Hey, what's going on, guys? And welcome back to the Short Shifters and welcome back to this another night riding मोटोकास्ट। तो दोस्तों, आज के मोटोकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। बात करने वाले हैं नाइट राइडिंग पे, और मैं आपको बताऊंगा 5 चीज़ें कि क्यों आपको नाइट राइडिंग करनी चाहिए, और 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको प्रिपेयर करेगी आपके नाइट राइडिंग्स के लिए। तो विद दैट बीइंग सेड, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाइट राइडिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जो यूजुअली लोग जो है अवॉइड करते हैं इंडिया में, बिकॉज रात को ट्रैवल या फिर रात को सफ़र करना यूजुअली एसोसिएट किया जाता है कि सेफ्टी के रिगार्ड से। तो सेफ्टी के रिगार्ड से अनसेफ फील करते हैं बहुत सारे लोग अपने इंडिया में, एंड दैट इज़ वैलिड ऑल्सो कि कहीं पर कोई लोग गाड़ी रोक दे रास्ते में, लूट मार कर दे, या फिर कोई जानवर निकल पड़े बीच रास्ते में, तो आप क्या कर दोगे, ऐसी वैसी चीज़ें। सो बिकॉज ऑफ मोस्टली सेफ्टी स्टैंड पॉइंट के वजह से लोग जो है वो अवॉइड करते हैं रात को राइडिंग करना, ठीक है। बट इन माय ओपिनियन ये जो सब चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है, लूटमार वगैरह, इन सब चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो चुकी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ मेजर रास्तों पर पुलिस जो है वो गश्त लगा रही होती है रात के समय में। तो देयरफॉर ये सब चीज़ों की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम हो चुकी है, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों की वजह से सेफ्टी का कंसर्न तो मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ इंडिया में है रिगार्डिंग नाइट राइडिंग, बट स्टिल कुछ जगहों पर है, तो वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेफ्टी के रिगार्डिंग कंसर्न। बट मुझे ऐसे लगता है नाइट राइडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि नाइट राइडिंग एक बहुत ही अलग सा पर्सपेक्टिव आपको देता है रिगार्डिंग राइडिंग। कुछ लोग जो होते हैं दिन में राइडिंग कर कर मतलब थोड़े से बोर हो जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि क्या यार, ऊपर से इतनी धूप पड़ती है शरीर पर, तो रादर देन सफरिंग सो मच इन द सनलाइट, क्यों ना हम कार में ट्रैवल करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस में ट्रैवल करें वगैरह वगैरह। तो उन लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव होगा नाइट राइडिंग्स का। एंड प्लस मुझे ऐसा लगता है कि नाइट राइडिंग की वजह से आपकी जो राइडिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। उसके रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा ही। एंड पर्सनली अगर मेरी बात कहूँ तो रेगुलरली मेरी तो नाइट राइडिंग होती ही रहती है ड्यूरिंग कम्यूट्स, प्लस जो लॉन्ग राइड्स होती है मेरी, उस टाइम पर भी मैं नाइट राइडिंग्स करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं रिसेंटली जो मेरी लॉन्ग राइड थी राजस्थान राइड, उस टाइम पर भी मैंने ओवरनाइट लॉन्ग राइड की थी फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र। फ्लैट आउट में चित्तौड़गढ़ से चारोटी आया था ओवरनाइट राइडिंग करके। तो नाइट राइडिंग बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव आपको देती है रिगार्डिंग राइडिंग। मतलब ऐसे आपको लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में चल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा कि क्यों आपको नाइट राइडिंग करनी चाहिए, और उसको बाद में आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी आपके नाइट राइडिंग्स के लिए, आपको प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है छोटा सा, खाली समय में मैं कुछ लिखते रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब वीडियो के लिए थोड़ी बहुत टाइपिंग की जाए। तो रीज़न नंबर 1, एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ लोग जो होते हैं वो दिन में राइडिंग कर कर बोर हुए होते हैं, एंड कुछ थ्रिलिंग ढूंढने की तलाश में रहते हैं, या फिर थ्रिलिंग चीज़ की तलाश में रहते हैं। एंड उसके लिए मुझे लगता है नाइट राइडिंग एक बहुत ही थ्रिलिंग चीज़ हो सकती है उन लोगों के लिए। एंड राइडिंग एट नाइट कैन प्रोवाइड सेंस ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट as a darkness and reduced traffic on a road create unique and exhilarating atmosphere। तो of course ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तो होता ही है, बिकॉज आप नाइट में जब ट्रैवल करते हो तब बहुत ही कम ट्रैफिक आपको रास्ते पर लगती है, ऑलमोस्ट नील ट्रैफिक लगती है, कोई भी व्हीकल नहीं लगती। अब बजे 11:15 बजे, अब हालांकि आज संडे है तो लोग जल्दी जल्दी अपने घर गए होंगे, बट स्टिल
आप देख सकते हैं रास्ते पर एक भी व्हीकल नहीं जा रही, आमने सामने से एक आध दो व्हीकल जा रही है 10-15 मिनट के बाद। तो एक सेंस ऑफ सॉलिट्यूड आपको मिलता है, एक सेंस ऑफ लोनलीनेस आपको मिलता है, एंड यू नो यू फील लाइक अ किंग ऑन द रोड। एंड मुझे लगता है एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है कि आप यू नो घंटे घंटे पर आप रास्ते से आगे बढ़ रहे हो एंड स्टिल यू आर गेटिंग यू नो 1 से 2 ही गाड़ियाँ लग रही है आपको रास्ते पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस फील होता है। एंड देयरफॉर मुझे लगता है कि नाइट राइडिंग्स कैन बी रियली ब्लिसफुल इन माय ओपिनियन। ठीक है, रीज़न नंबर 2 देखते हैं, एनहांस एक्सपीरियंस। द साइट, साउंड, स्मेल ऑफ अ नाइट offer a different experience compared to daytime riding. You may find yourself more alert, more immersed in the surrounding, enjoying the ride more fully. So obviously आप जब नाइट में राइडिंग करते हो तब जो एटमॉस्फेयर रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू डे। एंड उसके वजह से क्या होता है, मतलब जो टेम्परेचर तो कम रहता ही है, टेम्परेचर कम रहने की वजह से आप कम थकते हो, आपके अंदर जो जोश रहता है वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए एंड्योर करता है, आपका जो एंड्योरेंस रहता है वो ज़्यादा टाइम के लिए एंड्योर बने रहता है। बेसिकली आप मतलब थके हुए फील नहीं करते खुद को। प्लस रात के समय में एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस इसके वजह से फील होता है, बिकॉज यू नो रात के समय में अलग अलग टाइप के जो स्मेल्स रहते हैं रास्ते के आजू बाजू के। फॉर एग्जांपल अभी मैं ट्रीज़ के बीच से गुजर रहा हूँ, अगर कोई मतलब ऐसे क्या कहते हैं अच्छी स्मेल वाला अगर कोई ट्री से अगर मैं पास होता हूँ तो एक डिफरेंट ही काइंड ऑफ फीलिंग आती है। फॉर एग्जांपल अभी जो है मैं रास्ते के दोनों साइड में पेड़ है, तो दोनों साइड के पेड़ों में से गुजर रहा हूँ, तो बाय चांस अगर कोई ऐसा मुझे पेड़ लग जाए या फिर ऐसे पेड़ों का ग्रुप अगर लग जाए कि जिनके ऊपर फ्लावर्स है और उन फ्लावर का जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही मतलब फेवरेबल है, तो एक डिफरेंट ही काइंड ऑफ तो एक डिफरेंट ही टाइप का एटमॉस्फेयर बन जाएगा मेरे लिए पर्सनली। एंड ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस है जो कि आप डे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, भले ही आप कितने भी ज़्यादा फ्लावर वाले ट्रीज या फिर प्लांट्स के आजू बाजू से राइडिंग करें, आपको फील होगा ही नहीं। एंड इसका रीज़न ये है कि दिन में जो है जो हवा रहती है वो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसका जो फ्लो रहता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फ्लो रहता है, प्लस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो फ्रेगरेंस वगैरह रहता है वो ज़्यादा जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाता है एयर में। तो डिफ्यूज़ जल्दी से हो जाने की वजह से आप स्मेल नहीं कर सकते, जो भी मतलब पेड़ों का फ्रेगरेंस वगैरह है इनको आप फील नहीं कर सकते या फिर स्मेल नहीं कर सकते। सो देयरफॉर दोस्तों एक नाइट राइडिंग का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है कि आप रास्ते के पर से अगर जा रहे हो किसी ऐसे रास्ते से जहाँ पर रास्ते के दोनों साइड में पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है और कोई फ्रेगरेंस वाले फ्लावर्स वगैरह से आप पास होते हैं, तो एक यूनिक टाइप की जो स्मेल है या फिर एक फेवरेबल फ्रेगरेंस है, एक परफ्यूम टाइप का फ्रेगरेंस है, वो आपका जो नाइट राइडिंग का एक्सपीरियंस है वो टोटली एनहांस कर देता है। दैट इज़ वेरी ब्लिसफुल थिंग इन माय ओपिनियन। तो ये एक एडवांटेज है दोस्तों नाइट राइडिंग का। तो थर्ड एडवांटेज देखते हैं नाइट राइडिंग का, रिड्यूस ट्रैफिक। विथ फ्यूअर कार्स ऑन द रोड एट नाइट यू कैन एंजॉय क्वाइटर एंड लेस कंजेस्टेड रोड्स, अलाउइंग यू टू फोकस ऑन रोड एंड एंजॉय द राइड मोर। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बताया रात के समय में आपको कम ट्रैफिक लगती है, रास्ते कम कंजेस्टेड होते हैं, इसकी वजह से आप जो है आपकी राइड को ज़्यादा एक्सटेंसिव मैनर में जो है एंजॉय कर सकते हो। आपका जो फोकस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाता है, मुझे तो लगता है 2x फोल्ड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। बिकॉज डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कोई इस साइड से हॉर्न मार रहा है, कोई उस साइड से हॉर्न मार रहा है, कोई पास लाइट आपकी तरफ दे रहा है पीछे से, कोई क्या, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं डे टाइम में।
वैसे रात के टाइम में नहीं होता। रात के टाइम में योर मोटरसाइकिल एंड योर फोकस एंड बस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हुए जाना होता है एंड आपको फोकस करना होता है आपकी राइडिंग स्किल्स पर और आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव लाइक स्मेल या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइट्स वगैरह, तो आपको एंजॉय करते हुए जाना होता है एंड डिस्ट्रैक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते। प्लस इट इज़ सेफ होता है रात के टाइम राइडिंग करना बिकॉज ये सब जो ट्रैफिक वाले डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं तो रात के समय बिल्कुल भी नहीं रहते। सो देयरफॉर इन माय ओपिनियन इट इज़ सेफर टू राइड ड्यूरिंग नाइट एंड दैट कैन गिव यू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो मैं यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ कि नाइट राइडिंग कैन गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट ये एक ही चीज़ नहीं है। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी मैनी डिफरेंट थिंग। आपकी राइडिंग स्किल इम्प्रूव हो सकते हैं बिकॉज आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो राइडिंग पर। आपको जो है सराउंडिंग ज़्यादा अच्छा लग सकता है बिकॉज इट इज़ गिविंग यू फ्रेगरेंस फ्रॉम ब्यूटीफुल फ्लावर्स और आपका जो सराउंडिंग है वो आपको एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेगरेंस प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो किसी ऐसे रास्ते से जिस रास्ते के आजू बाजू में अच्छे पेड़ है, जैसे कि सैंडलवुड्स वगैरह या फिर क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी फ्रेगरेंस जो है वो अच्छी रहती है। जैसे कि चाफा वगैरह कहते हैं ना, उनकी जो रात के समय फ्रेगरेंस रहती है तो बहुत ही अनमैच रहती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि व्हेन आई एम सेइंग कि नाइट राइडिंग कैन गिव यू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस इस वर्ड में बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें आती है। एक्सपीरियंस इज़ नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग बट इट इज़ क्या कह सकते हैं हम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, बहुत ही अलग अलग काइंड्स के एक्सपीरियंस जो है वो सिंगल वर्ड में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ बाय कॉन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, तो हमने रीजन नंबर 3 देख लिया। रीजन नंबर 4 देखते हैं। कूलर टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट समर मंथ्स, राइडिंग एट नाइट कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हीट एंड ह्यूमिडिटी, मेकिंग इट मोर एंजॉयबल एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स जो राइडर लोग हैं उनको पता रहेगा कि समर में राइडिंग करना इज़ लाइक वन हेल ऑफ अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड मैं तो यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ ड्यूरिंग समर राइड्स करना। मतलब करता हूँ राइड्स बट यूजुअली अवॉइड करता हूँ डे टाइम में समर में, बिकॉज दैट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। मतलब अगर आप कहीं पर रुक गए 2 मिनट के लिए भी तो आपके हेलमेट के अंदर पूरा स्वेटी एटमॉस्फेयर हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका जो राइडिंग जैकेट है उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यू फील सो स्वेटी एंड इट गेट फिल्थी रियल क्विक। तो बहुत ही मतलब एनोइंग सा फील होने लगता है आपको खुद को भी, अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे राइडिंग ग्लोव्स के अंदर स्वेटी फील हो रहा है, मुझे हेलमेट के अंदर स्वेटी फील हो रहा है, तो गर्म फील हो रहा है, राइडिंग जैकेट के अंदर स्वेटी फील हो रहा है, मेरी जो जीन्स है उसके अंदर स्वेटी फील हो रहा है। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ फील होता है आपको ड्यूरिंग समर, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पर टेम्परेचर ईजिली टच कर जाते हैं 40 और बहुत सारे प्लेसेस पर 40 भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसके वजह से समर में आप क्या कर सकते हो, जो भी एंथुजियास्ट राइडर है, अगर आप अवॉइड कर रहे हो राइडिंग ड्यूरिंग समर टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग द डे, आप नाइट राइडिंग ट्राई कर सकते हो। बिकॉज ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बताया कि रात के टाइम जो है टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम, एंड इसकी वजह से ये सब जो प्रॉब्लम है स्वेटिंग का इनसाइड योर हेलमेट, इनसाइड योर राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लोव्स, योर पैंट्स वगैरह, तो ये सब जो इशू आपको फेस करने पड़ते हैं समर टाइम में ड्यूरिंग द डे, वो मोस्ट लाइकली आपको रात के समय फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो दैट वाज द 4th रीज़न व्हाई यू शुड डू नाइट राइडिंग। ठीक है, तो 5th रीज़न देखते हैं। इम्प्रूव फोकस एंड स्किल, राइडिंग एट नाइट कैन रिक्वायर मोर फोकस एंड स्किल as reduced visibility make it more challenging to navigate the road. This can be great opportunity to improve your riding skills and concentration. So of course इसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता रहा था
कि रात के समय में बिकॉज विजिबिलिटी कम रहती है। हालांकि अगर आप रात को राइडिंग कर रहे हो तो मैं हाईली आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑक्सिलरी लाइट्स को लगा लो, बट स्टिल रात के समय में बिकॉज विजिबिलिटी कम रहती है, इसके वजह से आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। एंड इन माय ओपिनियन रात के समय अगर आप प्रॉपरली नाइट राइडिंग कर रहे हो और फोकस कर रहे हो तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो राइडिंग के ऊपर आपका जो फोकस रहता है 2x आपका फोकस 2 फोल्ड ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। बिकॉज ये जो सब डिस्ट्रैक्शंस वगैरह रहते हैं डे टाइम में, वो डिस्ट्रैक्शंस को आपको फेस नहीं करना पड़ता एंड इसके वजह से आपको मतलब आपका फोकस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूव हो जाता है। प्लस साथ ही साथ आप खुद से ट्राई करते हो कि आपकी राइडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो। जैसे कि आपके आजू बाजू में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं है, उसके वजह से आप आपकी मोटरसाइकिल पर ज़्यादा फोकस कर लेते हो। जैसे कि कॉर्नर पर प्रॉपर मैनर में गियर शिफ्ट करना या फिर कॉर्नर एंट्री के पहले प्रॉपर जोन में ब्रेकिंग अप्लाई करना या फिर किसी कॉर्नर को फास्ट मैनर में एग्जीक्यूट करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप रात के समय में प्रॉपरली कर सकते हो बिकॉज आपका फोकस जो है रात के समय में ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं हेयर पिन वाला कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर को मैं रात के टाइम इजीली मैं 80 के स्पीड पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। तो वो जो कॉर्नर था उसको मैं रात के टाइम, मुझे पता है क्योंकि मैं बार बार ट्रैवल करता हूँ इस रोड से, तो मुझे पता है उस कॉर्नर को मैं रात के समय में इजीली 80 के स्पीड में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बट सेम कॉर्नर के रिगार्ड में मैं डे टाइम में वैसे नहीं कह सकता। एंड रीज़न बिंग वो जो कॉर्नर है उसके सामने ही मुझे लगता है एक स्कूल या फिर एक क्या कहते हैं एक अस्पताल है उसके सामने, तो बहुत सारे लोगों की चहल पहल रहती है। प्लस सामने से क्या आ रहा है मुझे पता नहीं लगता कि डे टाइम में, एंड ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि मुझे डे टाइम में पता नहीं चलता कि सामने से क्या आ रहा है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज डे टाइम में आपको सामने वाली जो गाड़ी रहती है उसकी हेडलैम्प्स दिखाई नहीं पड़ती, तो इसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि सामने से क्या आ रहा है। प्लस वो एक ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पर, तो ऑफकोर्स अगर कोई गाड़ी आ रही है तो अंटिल आप उस ब्लाइंड स्पॉट को क्रॉस कर देते आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने से क्या आ रहा है। एज अपोज टू नाइट टाइम अगर सामने से कोई बड़ी व्हीकल आ रही है तो मुझे फटाक से पता चल जाएगा, बिकॉज मैं उसकी हेडलैम्प देख लूँगा पहले। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि सामने वाली व्हीकल जो है वो हॉर्न बजा दे, मैं टोटली ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि सामने वाली व्हीकल हॉर्न बजा दे, क्योंकि मुझे पता है कि लोग जो है इंडिया में जब हॉर्न बजाना होता है तब हॉर्न नहीं बजाते, बट अननेसेसरी टाइम्स पर हॉर्न बजाते रहते। बट बिकॉज व्हीकल इज़ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग नाइट, उसकी हेडलैम्प तो मतलब 99% चालू रहेगी ही रहेगी। तो इसकी वजह से अगर मुझे पता चल जाए कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है जिसकी हेडलैम्प मुझे दिखाई पड़ रही है, तो मैं इमीडिएटली मतलब उस कॉर्नर को उतने स्पीड में एग्जीक्यूट करूँगा ही नहीं। एज अपोज टू अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, किसी गाड़ी की हेडलैम्प दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं मतलब हायर स्पीड्स कैरी कर सकता हूँ कॉर्नर से, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पॉइंट रिगार्डिंग वाई यू शुड डू नाइट राइडिंग ड्यूरिंग नाइट्स। तो ये अपना था 5वां पॉइंट कि वाई आप रात के समय में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आपकी राइडिंग स्किल्स पर रादर देन फोकसिंग ऑन रोड साइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम आगे बढ़ेंगे, 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको मदद करेंगी आपकी नाइट राइडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर आपको खुद को प्रिपेयर करने के लिए फॉर नाइट राइडिंग, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? ओवरऑल हमने देखा नाइट राइडिंग कैन बी थ्रिलिंग एंड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस फॉर दोज हु आर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है एंड प्रिकॉशंस के लिए तैयार है, मतलब प्रिकॉशनरी मैनर में राइडिंग करने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने बताया आपको देखना है कि ब्लाइंड स्पॉट पर सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, ये सब जो छोटी मोटी प्रिकॉशंस है वो ये सब प्रिकॉशंस लेने के लिए तैयार है, और प्रिकॉशंस मैं आगे बताऊंगा ही आपको। However, it is important to remember that riding at night can also be more dangerous than daytime riding
due to reduced visibility. So it is important to take extra care and make sure you have proper lighting and reflective gears to stay visible during night. बट अगेन वही चीज़ आती है दोस्तों कि यू हैव टू बी केयरफुल कि आप रात को राइडिंग कर रहे हैं एंड विदाउट योर ऑक्सिलरी लाइट्स रात के समय में विजिबिलिटी दिन के समय से कम ही देखने को मिलेगी अगर आपके पास ऑक्सिलरी लाइट्स नहीं है। प्लस आपको ऐसे मतलब राइडिंग गियर्स पहनने या फिर क्या कह सकते हैं ऐसे कपड़े पहनने जो कि रिफ्लेक्ट करें लाइट्स को, मतलब जो भी सामने वाला अगर एक आध दो गाड़ियाँ जो ट्रैवल कर रही है रात के समय में उनके हेडलैम्प से आपके क्लोथ जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और सामने वाले व्हीकल के ड्राइवर को पता चले कि आप राइडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम इंडेप्थ में उन 5 चीज़ों को देखेंगे, उन 5 प्रिकॉशंस को देखेंगे या फिर उन 5 चीज़ों को हम देखेंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी या फिर आपको प्रिपेयर करेगी और डूइंग नाइट राइड्स। ठीक है, ओके। सो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। मेक श्योर योर बाइक इज इक्विप्ड विद प्रॉपर लाइटिंग। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ गुड लाइटिंग ऑन योर बाइक फॉर नाइट राइडिंग। मेक श्योर योर हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स आर वर्किंग प्रॉपरली, that they are bright enough to illuminate road ahead and make sure you are visible to other drivers. Okay, तो of course अगर आपको नाइट राइडिंग करनी है तो आपके पास ऑक्सिलरी लाइट्स होना कंपलसरी है। आपके पास ऑक्सिलरी लाइट्स होनी चाहिए, भले ही मतलब मैं कहूँगा कि इवन कुछ कुछ जगहों पर जो है ऑक्सिलरी लाइट्स बैन है, बट स्टिल अगर आपको नाइट राइडिंग करनी है तो मोटरसाइकिल्स पर ऑक्सिलरी लाइट्स चाहिए ही चाहिए। बिकॉज आई थिंक हेडलैम्प जो है वो इनफ हो ही नहीं सकता मोस्ट ऑफ इंडियन मोटरसाइकिल्स के लिए। मुझे लगता है कुछ ही ऐसी मोटरसाइकिल्स है इंडिया में, एटलीस्ट एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स। तो बजाज की डोमिनर एक ऐसी मोटरसाइकिल है दोस्तों जिसकी लाइट मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप इस लाइट के बदौलत नाइट राइडिंग कर सकते हैं स्टैंड अलोन ऑन हेडलैम्प रादर देन यूजिंग ऑक्सिलरी लाइट। मतलब उस मोटरसाइकिल की हेडलैम्प मुझे इतनी पावरफुल लगती है कि उसके लिए ऑक्सिलरी लाइट की ज़रूरत नहीं। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ मोटरसाइकिल ऐसे जिनकी लाइट इतनी पावरफुल है ही नहीं कि आप रिलाई कर सकें, एंड इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑक्सिलरी लाइट तो लगानी ही है नाइट राइडिंग के लिए। इवन उन स्टेट में जहाँ पर ऑक्सिलरी लाइट्स बैन है, अगर आप डे टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस उनको कवर से ढक दीजिए और राइडिंग कर लीजिए और ड्यूरिंग द नाइट आप चला लो आपकी ऑक्सिलरी लाइट्स को और शुरू करो आपकी नाइट राइडिंग। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑक्सिलरी लाइट्स आपकी जो रेगुलर लाइट्स है जैसे कि हेड लाइट और आपके सिग्नल, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, ये सब जो दूसरी जो लाइट्स है वो भी प्रॉपरली वर्किंग चाहिए। स्पेशली जो टेल लाइट है वो आपकी काम तो करनी ही चाहिए रात के समय में, बिकॉज आपको खुद को पता होगा जब आप रात के समय में राइडिंग करते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं और कोई बाइक वाला अगर ऐसा आपके सामने रहता है जिसकी टेल लैम्प बंद हो तो वो आपको ऑलमोस्ट दिखाई पड़ता ही नहीं है जब तक आप उसके बहुत ही ज़्यादा करीब चले जाए। एंड अगर ऐसा आपके साथ होता है तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस और इट कैन बी इवन फैटल थिंग, जान भी जा सकती है किसी की। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अपार्ट फ्रॉम हैविंग प्रॉपर ऑक्सिलरी लाइट थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो हेड लैम्प, आपके सिग्नल, आपकी टेल लैम्प, पीछे के सिग्नल, ये सब जो दूसरी लाइट्स है आपके मोटरसाइकिल के ऊपर की वो सब प्रॉपरली वर्क कर रही हो, बिकॉज बेसिकली दैट्स द जिस्ट ऑफ नाइट राइडिंग, राइट। सो दैट वाज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर। अब देखते हैं क्या दूसरी चीज़ है। Point number 2, wear reflective clothing. Wear bright reflective clothing that will make you visible. Consider wearing reflective waist jackets or ankle straps to increase your visibility. Okay. So, apart from using auxiliary lights और आपके हेडलैम्प वगैरह अच्छी होनी चाहिए, जो कि पॉइंट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया। जिस प्रकार आपको आपका इन्वायरमेंट प्रॉपरली दिखना चाहिए उसी प्रकार आप भी जो सराउंडिंग के कोई
मतलब ड्राइवर वगैरह है, मतलब रात में मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर या फिर टेम्पो ड्राइवर ट्रैवल करते हैं, जो भी लॉजिस्टिक कैरी कर रहे होते हैं, उनको भी आप प्रॉपरली दिखने चाहिए अगर आप उनके सामने से या फिर करीब से गुजरते हैं तो देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, आप राइडिंग जैकेट्स पहन सकते हैं, उन पर स्ट्रिप्स रहती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है। एंड आप वो वेस्ट भी पहन सकते हैं, वो वेस्ट मिलते हैं ऑनलाइन, जो वर्कर्स पहनते हैं, और उस पर स्ट्राइप्स रहते हैं, ग्रीन वाइट एंड रेड टाइप की जो स्ट्राइप्स रहते हैं, वो भी वेस्ट आप पहन सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं रात के समय में। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 ये है कि द वे आपको आपका सराउंडिंग दिखना चाहिए, उसी टाइप में आपके सराउंडिंग को भी आप दिखने चाहिए। मतलब आपके सराउंडिंग के व्हीकल जो है उनको भी आप प्रॉपर मैनर में दिखने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द वे ऑफ सेफ ट्रैवलिंग और सेफ राइडिंग ड्यूरिंग द नाइट। ओके, सो दैट वाज आवर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। प्लान योर रूट बिफोर यू हेड आउट। प्लान योर रूट एंड मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद द रोड्स you will be traveling on. Stick on well-lit road and avoid areas with high traffic or poor visibility. So of course, it is very important thing to plan your route. Okay. तो जिस रास्ते से आप नाइट राइडिंग करने वाले हो, एटलीस्ट आप उस रास्ते से 1 या 2 बार दिन में गुजर रहे होने चाहिए, या फिर आपको उस रास्ते का डे राइडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू हैव टू बी फैमिलियर विथ दैट पर्टिकुलर रोड, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू राइडर और या फिर इनटू द न्यू राइडिंग। अगर आप नाइट राइडिंग में न्यू हो तो आपको उस राइडिंग के आपको उस रास्ते के रिगार्ड में फैमिलियर होना चाहिए। आपने उस रास्ते पर से दिन में राइडिंग की होनी चाहिए 2-3 बार, और आपको उस रास्ते के ऊपर के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कर्व्स है, उस रास्ते पर कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, इन सब जो माइन्यूट डिटेल है उस रास्ते की, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको उस रास्ते पर कहाँ पर फ्यूल पंप है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। आपको उस रास्ते पर आपके सेलफोन का नेटवर्क कहाँ पर मिलता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि किस पॉइंट तक आपके सेलफोन को रेंज रहती है उस रास्ते पर, और किस पॉइंट के बाद आपके सेलफोन को रेंज ज़रा भी नहीं रहती। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपके सेलफोन को वापस से नेटवर्क आता है। तो ऐसा तो अभी बहुत ही रेयर होता है इंडिया में कि कहीं पर नेटवर्क ना हो, बट ये जो रास्ते जिन पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे पॉइंट टू पॉइंट पता है कि कहाँ पर नेटवर्क मिलता है मेरे सेलफोन को और कहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता। हालांकि जियो को बहुत सारे जगह पर ब्लाइंड जो स्पॉट्स है मेरे एयरटेल के लिए, उन जगहों पर जियो को नेटवर्क है बट एयरटेल को नहीं है। बट आई एम अवेयर ऑफ द थिंग कि कहाँ पर मेरे मोबाइल को नेटवर्क रहता है और कहाँ पर नहीं रहता रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रूट। बट बहुत बार ऐसे नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन एडवांस थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए उस रास्ते के रिगार्ड में, ठीक है। प्लस जैसे कि मैंने बताया, आपको उस रास्ते पर कहाँ पर फ्यूल स्टॉप्स है उन सब चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। अभी ये जो फ्यूल स्टॉप वाली जो बात है, ये मतलब शॉर्ट राइड के लिए तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्पेशली जब आप लॉन्ग राइड करते हैं, आप ओवरनाइट राइडिंग कर रहे हो, तब ये जो फ्यूल स्टॉप वाली चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनी रहती है। बिकॉज सेफर लाइक आप राइडिंग करते हैं, जैसे कि मैंने राइडिंग की थी फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र, ओवरनाइट राइडिंग की थी, ऑलमोस्ट लाइक 700 से 800 किलोमीटर वाला जो सफ़र था मैंने ओवरनाइट राइड किया, शाम से लेकर सुबह तक। तो मुझे बस कुछ जगहों की आइडिया थी कि मुझे कहाँ पर फ्यूल स्टॉप मिलेगा। तो जहाँ की मुझे आइडिया नहीं थी, मैंने क्या किया, पहले ही मेरे मोटरसाइकिल का जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली टॉपअप कर दिया एंड देन निकल पड़ा राइडिंग के लिए। एंड मुझे पता था अर्ली मॉर्निंग तक मैं वडोदरा तक पहुंच जाऊंगा,
से फॉर लाइक 3 या 4 बजे तक मैं वडोदरा पहुंच जाऊंगा ओवरनाइट राइडिंग करने के बाद। और मुझे वडोदरा में 100% पता था कि फ्यूल स्टॉप तो मिलेगा ही, तो मैंने वहाँ पर फिर से टॉपअप कर दिया फ्यूल। एंड जैसे ही डे लाइट शुरू हो गई आई वॉज गुड टू गो, यू नो। तो या दोस्तों, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है कि आपके सेलफोन को नेटवर्क रहेगा कि नहीं रहेगा उस एरिया में, या फिर फ्यूल स्टॉप्स कहाँ पर है, हॉस्पिटल्स कहाँ पर है, ये सब जो माइन्यूट डिटेल है, ये सब चीज़ें आती है आपके राइड के प्लान में। यू हैव टू प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ योर राइड रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राइड को निकल पड़े एंड कुछ प्रॉब्लम आ गई आपके लिए एंड बाद में आप सोच में पड़ गए कि अरे यार अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, मोबाइल नेटवर्क एंड ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ गैरेजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता ना हो तो आप किसी से पता कर लो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए रिगार्डिंग आप जिस रास्ते से राइड करने वाले हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 पर बढ़ते हैं। एडजस्ट योर स्पीड। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एडजस्ट योर स्पीड फॉर नाइट राइडिंग as your visibility is reduced. Slow down and give yourself plenty of time to react any obstacles or hazards that may arise. So of course आप जैसे कि मैंने बताया कि रात के समय में आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू डे टाइम, बट रात के समय में ऑफ कोर्स विजिबिलिटी कम होती है। तो कोई मोटरसाइकिल पर अगर ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है तो से फॉर लाइक अगर मेरी ये ऑक्सिलरी लाइट है, ये अगर बंद पड़ जाती है और मुझे सिर्फ लेफ्ट वाले ऑक्सिलरी लाइट से चालू दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है एक ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है मोटरसाइकिल के राइट साइड में। तो मुझे राइट साइड का पता ही नहीं चलेगा कि उस एरिया में क्या हो रहा है या फिर किस टाइप का सरफेस है। और से फॉर लाइक ये वाली ऑक्सिलरी लाइट बंद पड़ जाती है मेरी लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड की जो मेरी विजिबिलिटी है, बेसिकली जिस लेन से मैं गुजर रहा हूँ उस लेन की विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। या फिर आप थोड़ा सा रेनी सीजन में अगर नाइट राइडिंग कर रहे हैं, इवन अगर रेन गिर नहीं रही है और आपकी जो ऑक्सिलरी लाइट्स है उनके ऊपर थोड़ा सा कीचड़ या फिर धूल उड़ जाती है, तब भी आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या हो सकता है, एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है आपकी ऑक्सिलरी लाइट्स के सामने। तो आपको दिखाई नहीं पड़ता कि किस टाइप का सरफेस है। एंड अगर सडनली कोई गड्ढा वगैरह आ जाता है तो दैट कैन बी वेरी फैटल थिंग, बहुत ही डेडली हो सकता है वो गड्ढा आपके लिए। तो इसकी वजह से आपका जो मतलब ओवरऑल जो राइडिंग स्पीड है रात के टाइम में थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी जो रिसेंट राजस्थान की राइडिंग थी, राजस्थान की राइडिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मेरी राजस्थान की रिटर्न जर्नी थी, राजस्थान से जब मैं ओवरनाइट राइडिंग करके रिटर्न आ रहा था, तब मैंने क्या किया, मेरा जो एवरेज स्पीड था, तो यूजुअली मैं एवरेज स्पीड रखता हूँ 90 to 100। तो रात का समय होने की वजह से मैंने वो रिड्यूस कर दिया बिटवीन 70 to 80, बिकॉज मुझे मेरे दिमाग में एक ऐसा था कि मुझे इतना रिएक्शन टाइम चाहिए मेरे हाथ में कि मैं अगर सडन कुछ चेंजेस आ जाते रास्ते के सामने तो उनको मैं रिएक्ट कर सकूँ। तो जैसे कि मेरे सामने सुअर वगैरह आ रहे थे तो मैं प्रॉपर मैनर में मोटरसाइकिल को मैन्यूवर करते हुए जा रहा था, बिकॉज मैंने उतना जो है मेरा जो स्पीड है वो मैंने रिड्यूस कर दिया था। तो ऑफकोर्स जब आप रात के समय में राइडिंग करते हैं तो आपका जो एवरेज राइडिंग स्पीड है वो आपको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। हालांकि ये जो ऑक्सिलरी लाइट्स होती है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के ऑक्सिलरी लाइट्स यूज़ कर रहे हो पावरफुल, तो आपको जो रोड के बाजू में भी आपको दिखाई पड़ता है। से फॉर लाइक कोई जानवर वगैरह रास्ते के सामने आने वाला हो तो आपको रास्ते के सामने आने से पहले ही पता चल जाता है। बट स्टिल फ्रॉम अ सेफ्टी स्टैंड पॉइंट यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड वाइल यू आर राइडिंग ड्यूरिंग नाइट। रात को अगर आप राइड करते हो तो आपको आपका स्पीड कम ही रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप अकेले राइडिंग कर रहे होते हो एंड अगर कुछ हो जाता है तो हेल्प मिलना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपना चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि क्या ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द नाइट। यूज कॉशन अराउंड टर्न्स, बी cautious especially when you are approaching turn, as it can be more difficult to judge the distance and speed of oncoming traffic at night. Slow down and take turns carefully. Okay, तो नाइट के टाइम दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ है कि आपको ड्यूरिंग द टर्न या फिर ड्यूरिंग द कॉर्नर आपको धीरे मैनर में अप्रोच करना चाहिए। तो ये लागू होता है स्पेशली न्यू राइडर्स के लिए। न्यू राइडर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने उस कॉर्नर का एग्जांपल आपको दिखाया कि आई कैन कैरी मोर स्पीड ऑन दैट कॉर्नर एंड दैट वाज बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस राइडर। ये एक पॉइंट है कि वाई आई कैन कैरी मोर स्पीड ऑन दैट कॉर्नर ड्यूरिंग द नाइट। तो नए राइडर्स के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको फॉलो करने चाहिए कि जैसे ही आप कॉर्नर को अप्रोच करते हैं तो आपका स्पीड जो है वो आप रिड्यूस कर लीजिए, बिकॉज आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि मतलब जज नहीं कर सकते कि सामने से, फॉर एग्जांपल वो जो सामने मुझे पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, सामने से अगर कोई व्हीकल आ रही है तो मैं बिल्कुल भी डिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इवन दो आई एम एक्सपीरियंस राइडर, में अंदाज़ा नहीं लगा सकता रात के समय में कि वो व्हीकल कितनी दूर है। अब जो मुझे रोड का सरफेस दिख रहा है तब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, बट अनटिल एंड अनलेस मुझे रोड का सरफेस दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं एक पॉइंट सोर्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो पॉइंट सोर्स कितना दूर है मेरे व्हीकल से। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लो डाउन ड्यूरिंग कॉर्नर और इवन ऑन स्ट्रेट रोड जहाँ पर कोई जो व्हीकल है वो सामने से आ रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो ट्रक रहते हैं वो लो बीम नहीं लगाते जब आप उनके सामने से गुजर रहे हो, तो वो हाई बीम पर ही चलते। तब क्या होता है, तब आपके जो रोड का जो एरिया है, जो आपकी लेफ्ट साइड है जहाँ से आपको गुजरना है, वो आपको दिखती ही नहीं, आप ब्लाइंड हो जाते हैं। आपका जो विजन रहता है वो ब्लाइंड हो जाता है उस पार्ट के लिए, बिकॉज सामने के ट्रक की लाइट ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तब आप क्या कर सकते हो, आपको डरना नहीं है उस टाइम, और ना आपको मोटरसाइकिल कंप्लीटली रास्ते के साइड में उतारनी है। अगर आपके पास इनफ स्पेस है तो बिल्कुल मोटरसाइकिल रास्ते के सामने बाजू में नहीं उतारनी आपको। इंस्टेड आपको क्या करना है, ये जो रोड की ये जो बेल्ट रहता है, वाइट वाला बेल्ट, जो कि आपको इंडिकेशन देता है कि रास्ते की बॉर्डर इतनी है, आपको जस्ट एक क्या करना होता है, आपको एक जस्ट एस्टिमेट स्पेस देखना रहता है कि मेरे पास कितना स्पेस है मोटरसाइकिल निकालने के लिए। अगर कोई सामने से व्हीकल आ रहा है, फॉर एग्जांपल सामने से व्हीकल आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे बस क्या दिख रहा है, मुझे सफ़ेद पट्टी जो है उतनी दिखाई पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, इस सफ़ेद पट्टी के जस्ट बाजू में से धीरे धीरे मैनर में मोटरसाइकिल आगे निकालनी है। से फॉर लाइक मैं राइड कर रहा हूँ 80 की स्पीड में, तो मुझे मेरा स्पीड रिड्यूस करना है 50 to 60, और इस पट्टी के बाजू में से राइड करना है मुझे, इसको चिपक कर राइडिंग करनी है। ठीक है, बिकॉज आप कह नहीं सकते कि वो जो सामने से ट्रक या फिर वो सामने से जो मोटरसाइकिल की तो लाइट नहीं रहती इतनी ज़्यादा, और मोटरसाइकिल आएगी भी तो आपको इतना चिपक के चलाने की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई ब्रॉड सी अगर व्हीकल अगर आती है आपके सामने से, या फिर कोई ट्रक आता है, तो आप उसकी जो पॉइंट सोर्स लाइट है उसका देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो एक्चुअल में लाइट्स के पीछे कितना ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, ये जो वाइट बेल्ट है इसको चिपक कर मोटरसाइकिल चलानी है, और आपका जो स्पीड है, से फॉर लाइक आप 80 से 90 की स्पीड पर चल रहे हो पहले, तो आपको आपका स्पीड रिड्यूस कर देना है 50 से 60 या फिर 50 से 65 के बीच में आपका स्पीड रिड्यूस करना है, और आपको धीरे धीरे चलना है। एंड अगेन आप आपका स्पीड बढ़ा सकते हो जैसे ही वो व्हीकल जो है वो पास हो जाती है तो। ठीक है, सो दैट वाज दोस्तों 5th एंड फाइनल पॉइंट कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब आप नाइट को राइडिंग करते हैं।
तो ये मोटोकास्ट दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही बड़ा बना है, बिकॉज ये टॉपिक ही इतना मतलब ब्रॉड है कि इसको किसी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। इसकी वजह से दोस्तों मैंने सोचा कि इसको पॉडकास्ट के फॉर्म में ही बनाते हैं। इसको एक प्रेजेंटेशन टाइप प्रेजेंट ही नहीं कर सकते कट कर करके, बिकॉज इतनी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स है जो कि मुझे बतानी पड़ी आपको कि वो शॉर्ट फॉर्म में बता भी नहीं सकते। एंड इट इज़ नॉट गुड टू एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेटेड थिंग विथ सिंपल मैनर, स्पेशली अगर बात सेफ्टी की आते हैं। नाइट राइडिंग में सेफ्टी का जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है, विजिबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है, देन आपको हेल्प मिलनी थोड़ी सी मुश्किल रहती है, आप अकेले रहते हो। तो ये सब चीज़ों का आपको जो है रात के समय में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव मैनर में डिस्कस करते हैं। सो फाइनली क्लोजिंग के पहले मैं मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि वाई यू शुड डू नाइट राइडिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मेरे लिए नाइट राइडिंग वॉज वेरी आई ओपनिंग थिंग। सच बताऊँ तो आई ओपनिंग इसके वजह से क्योंकि मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं जो है मेरी जो राइडिंग स्किल जो है वो ड्रामेटिक मैनर में इम्प्रूव हो रही है जब मैं नाइट राइडिंग कर रहा हूँ। एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि मेरी राइडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो रही है। देन आई रियलाइज कि रात के समय में मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहते एंड इसकी वजह से मेरी जो नाइट के समय में राइडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो रही है। मैं आपको सच बताऊंगा, मैं 2 टाइम राजस्थान गया हूँ मोटरसाइकिल पे और दोनों टाइम मैंने नाइट राइडिंग की है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली मेरी नाइट राइड ही बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाली जो मेरी लॉन्ग राइड थी राजस्थान की, उस टाइम में जाते टाइम भी नाइट राइडिंग किया और आते टाइम भी नाइट राइडिंग किया। एंड उस टाइम मुझे नाइट राइडिंग मजबूरी से करनी पड़ी बिकॉज मेरे पास जो है टाइम कम था, तो मुझे टाइम कवर करने के लिए नाइट राइडिंग करनी पड़ी। बट वो जो नाइट राइडिंग मैंने की, सो दैट वाज वेरी आई ओपनर फॉर मी एंड वो चीज़ मैंने पर्सनली की एंड उसके वजह से नाइट राइडिंग्स के रिगार्ड में ये सब जो टैबूज रहते हैं कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता रात को राइडिंग करना, या फिर चोर वगैरह घूमते रहते हैं, लूट लेते हैं वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है मेरे माइंड से क्लियर हो गई कि मतलब कितना सेफ रहना चाहिए खुद को ड्यूरिंग द नाइट। फॉर एग्जांपल जो मेरी फर्स्ट राजस्थान लॉन्ग राइड थी, तब क्या हुआ था, हम एक पेट्रोल पंप पर रुके थे एंड उसी टाइम मुझे लगता है वो लोकल लोग थे और बड़े लोग थे वो, मतलब ऐसा भी नहीं कि छोकरे लोग थे, वो लोग बड़े लोग थे, एल्डरली लोग थे। इतने भी एल्डरली नहीं, से फॉर लाइक उनकी एज रहेगी बिटवीन 45 to 55 और 60 रहेगी। बट वो सेंसिबल मैनर में बिहेव नहीं कर रहे थे, टू बी ऑनेस्टली सेंसिबल मैनर में बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहे थे। वो लोग ने क्या किया, हम एक फ्यूल स्टॉप्स पर रुके थे, मुझे लगता है अजमेर से थोड़ा सा पहले रुके थे। हम जा रहे थे जयपुर की तरफ, ठीक है, और शाम के मुझे लगता है 9 से 10 के बीच का टाइम रहेगा और हमने फ्यूल अप कर लिया मोटरसाइकिल को। हमारे पास ड्यूक 390 थी, दैट वाज इंसेन मोटरसाइकिल फॉर श्योर। बट प्रॉब्लम ये था कि उसको इतनी बार फ्यूल अप करना पड़ता था, उसकी 11 लीटर की टंकी बार बार जो थी वो खाली होती रहती थी, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल स्टॉप देने पड़े। सो एनीवेज हम अजमेर के मुझे लगता है थोड़ा पहले रुके थे, 9 से 10 का बीच का टाइम रहेगा और हम रुके थे। तो वो लोग आए, उनके मुझे लगता है जीप टाइप गाड़ी थी, पिकअप टाइप गाड़ी थी, पीछे से खुली थी। तो वो लोग ने भी फ्यूल अप कर लिया और वो लोग गाड़ी से उतरे और हमारी मोटरसाइकिल को चेकआउट करने लगे। और चेकआउट करने लगे तो एक बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गया और मतलब ब्रेक वगैरह दबा कर देखने लगा, एक्सेलरेटर खींचने लगा। मैं इमीडिएटली समझ गया कि ये बंदा थोड़ा सा ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हरासमेंट टाइप करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझने लगा कि सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है।
तो डरा तो नहीं मैं उस टाइम, थोड़ा सा करेज गैदर किया और मैंने बताया उसको कि थोड़ा सा नीचे उतरो आप, मोटरसाइकिल अभी थोड़ी सी गर्म है, तो इसकी वजह से हम भी रुके हैं। बिकॉज इमिडिएटली अगर इसको चलाया जाए या फिर इसको हिलाया जाए तो इसका जो गरम गरम इंजन है वो ना इमिडिएटली फायर पकड़ सकता है। तो वो जो बंदा था वो उतर गया मोटरसाइकिल से और फिर से चेकआउट करने लगा। एंड उसी टाइम मैं और मेरा जो दोस्त था वो मोटरसाइकिल पर हम बैठ गए, रिलैक्स मैनर में बैठे। आई बिहेव लाइक कि मैं देख रहा हूँ मोटरसाइकिल को क्या हुआ है क्या नहीं। एंड मैंने इमीडिएटली मोटरसाइकिल चालू कर दी और हम 9-2-11 हो गए वहाँ पे। तो वो जो था ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ा सा स्केची सिनारियो था उस टाइम, बट वो सिनारियो बना था ड्यूरिंग लॉन्ग राइड। तो ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था मेरा लॉन्ग राइड का, जो कि थोड़ा सा स्केची था इन माय ओपिनियन। दूसरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। ये एक्सपीरियंस नहीं स्केची नहीं है, बट बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम मुझे लगता है कहाँ से हम, हाँ, जब हम हम्पी को गए थे तो हम्पी से रिटर्न आते वक्त हम गोकर्णा गए। गोकर्णा के पहले मुरुडेश्वर गए, मुरुडेश्वर से गोकर्णा, देन गोकर्णा से हमने डिसाइड किया कि हम कोल्हापुर में एंटर करेंगे, निपानी तक आएंगे। तो गोवा से हमने प्लान किया कि हम अंबोली घाट से ऊपर चढ़ेंगे। और अंबोली घाट से ही क्यों चढ़ेंगे, बिकॉज हमको देखना था अंबोली वाटरफॉल। तो आते आते रात तो इतनी हो गई कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वाटरफॉल देखने को मिलेगा। बट हम धीरे धीरे बढ़ते गए। पल्सर 220 थी मेरे पास और यामा की MT-15 थी मेरे दोस्त के पास। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो टोटली आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। हम नेविगेट करते हुए जा रहे थे, कुछ जगह पर नेटवर्क नहीं था। रात के 11-12 बजे हम लोगों के डोर्स जो थे वो नॉक कर उनको रास्ते पूछ रहे थे कि कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो कम्प्लीटली आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। और मेरा दोस्त आज भी मुझे बताता है उस एक्सपीरियंस के बारे में, और वो मुझे आज भी बताता है कि उस रात को जो मुझे किक मिली थी राइडिंग की, वो किक मुझे आज तक किसी भी चीज़ में नहीं मिली है। सो दैट इज़ रियली सेइंग समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर राइड। एंड ये सब जो चीज़ें होती है ना कि आपके पास नेटवर्क नहीं रहता, आप लोगों को पूछते हुए जा रहे हो रात में, आपको पता नहीं, यू आर नॉट श्योर कि आपको जाना चाहिए या नहीं है, आप बस आपकी जो गट्स फीलिंग है उनको फॉलो करते हुए जाते रहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग लगती है आपको। एंड लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ही कम बार करने को मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो बहुत बार ये सब जो चीज़ें होती है ये वन इन द लाइफ टाइम चीज़ें होती है। एंड जब आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं ना इन सब चीज़ों को, जैसे कि नाइट राइडिंग एंड पर्टिकुलरली वो नाइट राइडिंग फॉर मी, जब हमने उस नाइट राइड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, एज हमने सक्सेसफुली गोवा टू निपानी तक का रास्ता हमने सक्सेसफुली कवर किया फ्रॉम अंबोली घाट। तो वो जो फुलफिलमेंट वाली जो फीलिंग थी ना वो किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं हो सकती। वो जो थ्रिल था वो किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं हो सकता। मतलब इट इज़ टोटली आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग एंड सो मच रिवॉर्डिंग फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ड्यूरिंग द लॉन्ग राइड नाइट राइडिंग करने का चांस मिलता है या फिर मौका मिलता है तो प्लान कीजिए नाइट राइडिंग का एंड उसे एग्जीक्यूट कीजिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कीजिए। मोटरसाइकिल्स में प्रॉपर टॉप अप लेवल पर फ्यूल रखिए एंड नाइट राइडिंग को एग्जीक्यूट कीजिए प्रॉपर मैनर में। बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपको आएगी, बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग फील करोगे आप ऐसा फील करोगे कि मतलब क्या कर दिया आपने, अलग ही काम कर दिया आपने। आई मीन मेरी जो स्माइल है उस स्माइल से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि वाई आई एम सो मच हैप्पी आफ्टर रिमाइंडिंग दैट पर्टिकुलर लॉन्ग राइड।
or night ride of mine. So yeah guys, this is all about why you should do night ridings and how you can execute night ridings. बहुत ही एक्सटेंसिव मैनर में मैंने आपको बताया कि कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो नाइट राइडिंग्स को और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो। आई होप कि ये मोटोकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट को भी फॉलो कीजिए। जस्ट रिसेंटली पॉडकास्ट चालू किया है स्पॉटिफाई पर, तो आई होप कि वहाँ पर भी फॉलोअर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। तो या दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले मोटोकास्ट में। अंटिल द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय।